अच्छा फ्रेंड्स, अब देखें। अब कुछ ये फॉन्ट्स के इफेक्ट्स हैं। फॉन्ट के इफेक्ट्स हैं, ये क्या कह रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं सैंपल के तौर पर आपको स्ट्राइक थ्रू बताता हूँ। ये जो स्ट्राइक थ्रू है, ये क्या करता है कि आपका जो वर्ड लिखा होता है, कोई भी वर्ड लिखा होता है, उसको ये प्रोमिनेंट करने के लिए उसके दरमियान में एक अदद लाइन लगा देता है। देखिए, आपको मैं जो ना एक इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ क्लिक करके। इस चेक को ऑन करके देखिए, चेक ऑन किया। अब ये सेंटर में ना एक लाइन लगा दी उसने। कुछ उसकी प्रोमिनेंसी भी हो जाती है, और उसके अलावा जैसे कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें ये शो भी करना होता है कि ये वर्ड इंक्लूडेड है, इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, बट हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। लेट्स से हम किसी भी वर्ड को वाइट करने के लिए भी स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। वाइट करने का मतलब ये बताने के लिए कि ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। लेट्स से हम जो ना एक करके देखते हैं अभी ये कौन सा सेल सेलेक्ट हुआ होता। ये देखें, परसेंटेज का जो सेल सेलेक्ट हुआ होता उसके ऊपर हमने स्ट्राइक थ्रू किया, तो परसेंटेज के सेंटर में एक अदद लाइन आ गई। और उसको अच्छा, दोबारा से हम जो ना कंट्रोल 1 करते हैं। कंट्रोल 1 क्या, स्ट्राइक थ्रू हटाते हैं और इसको कैंसिल करते हैं। अच्छा, अब जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें क्या करनी होती है। दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो सेल है ना, इस सेल को आप देखें। कैसे देखेंगे, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, मैंने जूम किया इसको। जूम करने के बाद मैं इसके ऊपर आया। मैंने इसके ऊपर एक चीज़ लिखी, पानी का फार्मूला। पानी का फार्मूला क्या है, पानी क्या होता है, H2O। इसे मैंने लिखा H2O। लेकिन आप देखें कि जब हमने ये H2O लिखा, तो ये उस तरह से नहीं लिखा गया जिस तरीके से ये हम लिखा करते थे अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। मैंने ऐसे कर दिया। अब इसको हमने केमिस्ट्री की क्लास के हिसाब से अगर लिखना है, तो हम क्या करें। उसके लिए हम देखें, कंट्रोल 1 करते हैं दोबारा से। कंट्रोल 1 किया हमने, और इसका ये जो सब स्क्रिप्ट है ना, ये सब स्क्रिप्ट इसका में यूज़ करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ हमारे किस काम में आ रही है। ये देखिए, खैर अभी आपने जो देखा, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब दोबारा से आपको ये दिखाता हूँ, दोबारा से लिख के। मैंने डबल क्लिक किया, 2 को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया, मैं वहीं फ़ॉन्ट की विंडो पे आ गया। अब मैंने इसको सब स्क्रिप्ट किया और ओके कर दिया। अब आप देखें, जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम लोग फार्मूला लिखते थे, अब पानी का फार्मूला जो लिखते हैं हम, ये देखें, अब पानी का फार्मूला एज इट इज जिस तरह से आना चाहिए था उस तरह से आ गया है। ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ चलिए, ये हो गया। अब ये इसको जो है डिलीट कर दें। ये आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 का स्क्वायर लिखता हूँ। 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कैसा आएगा, लाइक वाइज जैसे हमने वो लिखा था, इसी तरीके से। अब इसके एडिट में गए। अब मैं पहले इंटर करूँ फिर एडिट करूँ, तो मैं इसको यहीं से एडिट करता हूँ। मैंने शिफ्ट करके एक बैक एरो से इसको सेलेक्ट किया, जो हमें स्क्वायर लगाना है। उसके बाद दोबारा से कंट्रोल 1 किया। कंट्रोल 1 करने के बाद वही विंडो हमारे पास खुल गई। अब हम इसको सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। सुपर स्क्रिप्ट करने से क्या होगा, देखें मैजिक। ये 2 स्क्वायर 1 के ऊपर चला गया।
यानी कि अब आपको इस तरह से समझ में आई कि ये जो सब स्क्रिप्ट है ये डाउनवर्ड आपके लेटर को ले जाएगा, जिससे आप केमिस्ट्री की जो इक्वेशंस हैं और केमिस्ट्री के जो वो कॉम्प्लेक्स किस्म के नोमेनक्लेचर्स और कॉम्प्लेक्स किस्म की वर्डिंग जो लिखी होती है वो लिखेंगे, केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज होते हैं। और अगर आप सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो आप मैथमेटिक्स के जो स्क्वायर, क्यूब्स और उसके अलावा डिफरेंट पावर्स, जो नंबर की पावर्स होती हैं, वो आप सुपर स्क्रिप्ट की मदद से लिख सकेंगे। गॉट माई पॉइंट? थैंक यू। अच्छा चले, अब इसको जो नाम डिलीट करते हैं, स्केप किया, डिलीट किया, और थोड़ा सा हम जरा अपनी शीट के ऊपर वापस आए। इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि हमारी पूरी शीट हमारे सामने आ जाए। परसेंटेज को हम करेंगे थ्रू हटाएंगे, और इसका फॉन्ट की अलाइनमेंट हम इसको जो ना जीरो डिग्री पे करेंगे। यहाँ से हमने 0 डिग्री सेलेक्ट कर ली, ओके किया। अब इसका मर्जिंग भी हटाएंगे, यहाँ से हमने मर्जिंग हटा दी और इन सबको सेंट्रलाइज कर लिया। ये सेंटर में आ गए सब। अच्छा, अब इनको एक चीज जो हम लोग करते हैं ना, ये एक टिप है जो बेसिकली मैं वैसे आपको बता दे रहा हूँ। ये जो कोने पे एक बटन है ना, ये छोटा सा, इस बटन को आप दबाएं तो आपकी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। और जब ये जो कॉलम्स के दरमियान में जो बॉर्डर है, सबसे टॉप वाली जो रो है ना, जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट लिखे हैं, उसके उसका जो बॉर्डर है उसके ऊपर ये एरो बना हुआ आ जाएगा। आप उसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये देखें। आपने ये डबल क्लिक करने से क्या हुआ कि आपके सेल्स के कॉलम्स की जो विड्थ थी, लेंथ थी, वो जस्टिफाई हो गई। क्या हो गई? जस्टिफाई। मतलब जो वर्ड जहाँ तक लिखा हुआ था, वो सेल की जो लेंथ है, जो विड्थ है, ऑटोमेटिक उतनी ही हो गई जितना उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ था। ठीक। अब इसको अनसेलेक्ट करते हैं, ये शीट अनसेलेक्ट हो गई। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं बॉर्डर्स के बारे में। बॉर्डर्स का भी जो ना एक बहुत अच्छा काम है। लेट्स से हम सबसे पहले अपनी पूरी शीट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने पूरी शीट को सेलेक्ट किया शिफ्ट प्लस एरोस की मदद से। ये हमारी शीट सेलेक्ट हो गई। अब हम कंट्रोल 1 करते हैं। कंट्रोल 1 हमने किया। अब कंट्रोल 1 करने के बाद हम यहाँ पे फॉन्ट के बराबर में जो टैब है, बॉर्डर का है। किसका है? बॉर्डर। तो हम बॉर्डर पे आ गए। अब बॉर्डर के अंदर डिफरेंट किस्म के स्टाइल हैं। ये डॉटेड बॉर्डर है, ये थोड़े से बड़े डॉट हैं, ये एक सीक्वेंस में डॉट्स हैं, ये भी आप देखें डिजाइनिंग है, ये प्लेन प्लेन बॉर्डर है। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, किस तरीके से हमें टोटल शीट के ऊपर बॉर्डर लगाने हैं। तो अब उसके लिए हमारे पास दो किस्म के ऑप्शन हैं। अगर हम सिर्फ और पूरी शीट के ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले टोटल आउटलाइन सेलेक्ट करेंगे। ये आउटलाइन को टोटल बॉर्डर कर देगा, और ये इनसाइड को टोटल बॉर्डर कर देगा। देखिए, ये हमने दो किया, तो ये पूरा का पूरा जो प्रीव्यू बता रहा है सेल का, वो ये बता रहा है कि ये टोटल बॉर्डर जो ना अप्लाई कर दिया है आपने। और अब हम इसको ओके करेंगे, तो ये देखें आपकी शीट के ऊपर पूरे के ऊपर बॉर्डर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आप इस बॉर्डर को 1 मिनट दोबारा से हम कंट्रोल 1 करते हैं।
अब हम जो लाइन है ना वो थोड़ी थिक सेलेक्ट करते हैं। ये तो डिजाइनिंग वाली है, डिजाइनिंग वाली आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे नॉर्मली ये एक बारीक वाली और एक इससे, ये दो दो किस्म की लाइन जो है ना ज़्यादा चल रही होती हैं। तो अभी पहले इसको सेलेक्ट करके देखते हैं, ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा बॉर्डर इसके अंदर। अब हमने इसको आउटलाइन आउटलाइन से भी फिल किया, देखें थिक बॉर्डर हो गया। एक ये इनसाइड भी हमने किया तो ये ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम चाहें तो हम बॉर्डर के ऊपर ये क्रॉस वाला लाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपने ओके कर दिया। अब आपके बॉर्डर्स देखें आप, बॉर्डर्स थोड़े से प्रोमिनेंट हुए और उसकी जो लाइन थी वो थोड़ी थिक हो गई ना, तो जिसकी वजह से प्रोमिनेंसी बढ़ गई उसकी। ठीक है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। अगर आप सिंगल वॉल बॉर्डर चाहते हैं तो देखिए आपके पास ये ऑप्शन है। इसके अंदर तीन साइड्स ब्लैंक बता रहा है, इनर साइड ब्लैंक बता रहा है, और सिर्फ टॉप वाली जो लाइन है सेल की उसके ऊपर बॉर्डर दिखा रहा है। उसके नेक्स्ट में सेंटर में बॉर्डर दिखा रहा है। इसी तरीके से डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर्स हैं। तो ये आप अगर जो ना आप किसी सेल के अंदर एक वॉल के ऊपर सिर्फ बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो ये उस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यही वाला ऑप्शन आपको मेन बॉर्डर का जो मेन्यू बटन है उसके अंदर भी मिल जाएंगे सारे ऑप्शंस। ठीक है, ये था बॉर्डर का तारुफ। उम्मीद है सेल फॉर्मेटिंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। और सेल फॉर्मेटिंग के अंदर कोई भी क्यूरी हो तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी ऑन माय फेसबुक पेज और ऑन इन द कमेंट सेक्शन। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम फार्मूलाज स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। फार्मूलाज का बहुत अच्छा काम है। एक्सेल के अंदर फार्मूला जिस तरीके से इस्तेमाल होते हैं तो उसको देखकर एक्सेल की चार्म के अंदर इजाफा होता है। अच्छा, तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल में मेरी वीडियो ज़्यादातर अभी तक बिगनर्स के लिए है। इस वजह से मोस्टली लोग जो ना पूरी पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो बिगनर्स हैं उनको भी रेफ़र करें आप कि मेरी वीडियोस देखें। तो हो सकता है किसी बिगनर को ज़्यादा अच्छी तरीके से मुझसे समझ में आ जाए, जिनको समझ में ना आता हो, लेकिन खैर। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। बॉर्डर के बाद जो सेक्शन है वो फिल का है। अब फिल का ये सेल कलर है, बैकग्राउंड जो है ना सेल का बैकग्राउंड। अब लेट सपोज हम जो है एक सेल का जो है वो करते हैं, हम एक सेल का बैकग्राउंड चेंज किया। अभी हमने ये बैकग्राउंड ऑरेंज रखा तो ये तमाम शीट का बैकग्राउंड ऑरेंज क्यों हो गया? चूँकि हमने पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट की हुई थी, इस वजह से तमाम सेल्स का जो बैकग्राउंड है वो ऑरेंज कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, ये वाली टॉप रो सेलेक्ट करता हूँ, फिर कंट्रोल 1 करता हूँ, फिर इस बॉर्डर को मैं वाइट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसने क्या किया, बॉर्डर को वाइट कर देगा। तो जो लिखा हुआ है वो भी गायब हो जाएगा। अब हमें वाइट बॉर्डर नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा इसका बॉर्डर, ओ बैकग्राउंड, सॉरी 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 सॉरी, बैकग्राउंड की बात कर रहा था मैं बॉर्डर बॉर्डर की जा। मैं थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करूँगा ताकि मुझे मेरे वाइट फॉन्ट अच्छे तरीके से दिखे। तो मैंने इसको ग्रे बैकग्राउंड दिया और ओके कर दिया। अब देखें, अब मेरे जो फॉन्ट्स है वाइट कलर में वो प्रोमिनेंट होके दिखना शुरू हो गया। ठीक है, ये हमने, ये जो नेक्स्ट वो था फिल का, वो सेल के बैकग्राउंड की फिलिंग के लिए था
कि सेल के बैकग्राउंड कलर को चेंज आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास कमांड में भी बटन मौजूद है। ये सेल बैकग्राउंड के लिए है, जो फिल कलर करेगा, सेल के अंदर पूरा फिल कर देगा। और ये फॉन्ट कलर के लिए है, ये फॉन्ट को कलर चेंज कर देगा, फॉन्ट का। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम कंट्रोल वन दोबारा करते हैं। अच्छा, इसका जो कंट्रोल वन जो लास्ट ऑप्शन है ना, प्रोटेक्शन का है। अच्छा, हम यहाँ पे दो चेक बॉक्स हैं, एक है हिडन का, एक है लॉक्ड का। अच्छा, नीचे देखें क्या लाइन लिखी हुई है, सेल्स लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग formulas has no effect until you protect the worksheet, review tab, changes group, protect sheet button। अच्छा भाई, ये इन्होंने लिख दिया। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं जो समझ सका हूँ ना, उसके हवाले से ये क्या बात है कि ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब इसका मैंने लॉक का जो वो है चेक, वो ऑन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं शीट में जाता हूँ, कौन सी वाली, सेल फॉर्मेटिंग की, राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ये एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट का, ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ सब, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रोज, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रोज। का मतलब मैं जो जो चीज़ सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, वो चीज़ें मैं शीट के ऊपर प्रोटेक्शन के दौरान नहीं कर सकूँगा। ठीक है, या कोई और बंदा भी जो चोरी छुपे मेरे सिस्टम को यूज़ करे और उसके अंदर मेरी फाइलों के अंदर घुसे, तो उसके लिए प्रोटेक्शन मैं लगा रहा हूँ। देखिए, शॉर्ट शॉर्ट भी नहीं कर सकता, यूज़ ऑटो फिल्टर भी नहीं कर सकता, फाइबर टेबल भी नहीं लगा सकता, एडिट ऑब्जेक्ट्स भी नहीं कर सकता, एडिट सीनरीज भी नहीं कर सकता। सही है, सबके ऊपर मैंने चेक ऑन कर दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं अपने उसके ऊपर जाता हूँ, तो आप देखें ये मेरे को कुछ भी नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ फॉर्मूला दिखा रहा है। लेकिन एडिटिंग करूँगा तो एडिटिंग के ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स, दिस सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन प्रोटेक्टेड शीट। आप देखिए, प्रोटेक्शन जो मैंने ऑन की, उसके बाद से आप या कोई भी बंदा इस फाइल के अंदर कोई चेंजेस या रद्दो बदल नहीं कर सकता। ठीक है, चल। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सेल फॉर्मेटिंग का चैप्टर क्लोज होता है। अब हम अगली वीडियो के अंदर फॉर्मूलाज स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा, और उम्मीद है ये वाली वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पर, फेसबुक पे मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यही बात यूट्यूब के लिए भी है। यूट्यूब वाले मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ। आप सबकी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं का तलबगार सादिक बार। चलिए जनाब, अल्लाह हाफिज़।